अच्छी संगत जो होती है वह मनुष्य के जीवन को सुधार देता है। यदि अच्छी संगत नहीं करोगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा और बुरी संगत में जाने पर फिर समय ही नहीं मिलेगा कि आप कहां से कहां पहुंच गए। अच्छा बनने के लिए समय लगता है, पर बुरा बनने के लिए 1 भी मिनट बहुत खतरनाक होता है। इसलिए समय का सदुपयोग करो। धीरे धीरे समय बीता जा रहा है। वैसे भी कलयुग में प्राणी की जो 100 वर्ष की आयु है उसमें 50 वर्ष तो केवल सोने में ही चला जा रहा है, रात में। क्यों? 50 साल रात में, बचा कितना? दिन का समय। और उसमें भी हम फिर सो रहे हैं, दिन में भी सारा समय बीत रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं सज्जनों। कहते हैं कि अगर अच्छे मित्र मिल जाए, अच्छे संगत वाला कोई सत्पुरुष आपके संसर्ग में आ जाए तो समझ लेना कि मूर्ख भी, अगर कोई मूर्ख है तो वह भी ज्ञानी हो सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छी बुद्धि आएगी, अगर बुरी संगत में रहोगे तो फिर बुरे बनते हुए देर नहीं लगेगी। अच्छी सहेली मिल गई तो पार्वती की जैसे आपको सखी बना लेगी, और अगर गलत सहेली मिल गई, गलत सलाह देने वाली, तो फिर आपको अपने परिवार से ही दूर कर देगी, उल्टा सीधा सलाह देकर के। इसलिए अच्छी का संगत करो। अच्छी संगत जब हम करेंगे तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। झूठ बोलने वाला सच बोलने लगता है तब जब अच्छी संगत पाता है, और अच्छी संगत से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है सज्जनों, और बुरी संगत से जो भी मान प्रतिष्ठा है वो खत्म हो जाती है। और पाप दोष से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। क्यों? कैसे? जब वह अच्छी संगत पाता है, जब सत्संग में जाता है, भजन करता है भगवान का और अच्छी संगत में बैठता है, तो निंदा, चुगली, इधर उधर दुनियादारी, ये सब खत्म हो जाती है। फिर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह भगवान को समझने लगता है, परमात्मा को जानने लगता है, और इस प्रकार उसकी यश और कीर्ति 10 दिशाओं में फैल जाती है। बोली उमापति महादेव की जय। कल का हमने चतुर्थ दिवस भगवान शिव पार्वती जी का विवाह उत्सव के रूप में मनाया। भगवान शिव का विवाह होता है और तारकासुर जैसे भयानक राक्षस का वध करने के लिए भगवान शिव द्वारा उत्पन्न श्री कार्तिकेय जी महाराज जी द्वारा उस राक्षस का वध हो जाता है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं सज्जनों, कि अपने भक्त पर अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। और ये शिव महापुराण, ये शिव महापुराण भवसागर से पार करा देने वाला है। भवसागर में फंसी हुई नैया को भवसागर से बाहर कर देता है।
यूं ही नैया को उबार देता है ये शिव पुराण। क्योंकि शिव बड़े दयालु हैं, करुणामय हैं, इनकी भक्ति परम कल्याणदायक है। इस प्रकार भगवान आज की कथा में नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। नवधा भक्ति क्या है, ये हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, इसे हमें समझना परम आवश्यक है। और नवधा भक्ति मनुष्य की एक जन्म का नहीं, पिछले कई जन्मों के पाप ताप का नाश कर देती है। इस पर ब्रह्मा जी इस प्रकार नवधा भक्ति के विषय में बताते हैं। सज्जनों, एक दिन की बात है, देवी सती भगवान शंकर को एकांत में प्रसन्न देखकर जब माता पार्वती ने, माता सती ने जब देखा कि भोलेनाथ जी बड़ा प्रसन्न है, तो उनसे विनीत भाव से बोली, विनम्र भाव से। और ऐसा होना भी चाहिए सज्जनों। हमारे समाज में भी कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, ध्यान देना, यह शिक्षा माता पार्वती, माता सती इस संसार को, इस जगत को बतला रही हैं, सिखला रही हैं, समस्त नारी जात को ये शिक्षा प्रदान कर रही हैं। कैसे कि जब आपका पति कहीं से थक कर या कहीं से काम करके अगर घर वापस आता है और आने के बाद अब तत्काल आप उस आदमी को जल यानी पानी पिलाने के सिवा पानी भी नहीं पूछा और आपने घर गृहस्थी की सारी बात उड़ेल दी। एक तो जला थका हारा आया है और आपने ये भी नहीं पूछा कि आप कैसे आए हो, आपका दिन कैसे बीता, कोई परेशानी तो नहीं थी रास्ते में, कोई समस्या तो नहीं हुई, और उनको एक गिलास जल भी नहीं दिया आपने, और तुरंत अपना खेती गृहस्थी की बात उनके सामने उड़ेल दी। आज घर में दाल नहीं है, आटा नहीं है, किसान घर में ये नहीं है, वो नहीं है। सज्जनों, यही चीजें कभी कभी माताएं ध्यान देंगी इस बात पर, ये कलह का कारण बन जाता है। सबसे पहले घर का मुखिया, घर का स्वामी, घर का पति अगर आता है तो उन्हें विश्राम करने के लिए कहो, कम से कम उन्हें जल पूछो, पहले उसकी प्रसन्नता को देखो, उनके भाव को देखो, समझो, फिर अपनी बात को रखो, फिर अपने कमी बेसी जो भी घर गृहस्थी है उस बात को उनके सामने परोसो। जल्दीबाजी में कुछ ऐसा मत करो जिससे वो व्यक्ति थका हारा आया है और आपने दुनियादारी कर दी, फिर कलह ही कलह। इसलिए इससे बचने का प्रयास करो। माता पार्वती भगवान शिव जी के उस प्रसन्न मुद्रा को देख रही हैं कि शिव जी आज बड़ा प्रसन्न है। क्या सदा शिव जो उनके स्वामी हैं वो आज प्रसन्न हैं, और वो समझ गई
बुद्धिमानी नारी, बुद्धिमती स्त्री जो होती है वो अपने पति के भाव को समझ जाती है। आज ये गुस्साया है कि आज ये शांत है, और उसी हिसाब से वो निर्णय लेती है। चलो आज अभी नहीं बात रखूंगी, 1 घंटे के बाद रख दूँ, थोड़ा मूड बदल जाए इनका। और जले में जलाओगी तो खुद जल जाओगी। ठीक है, इसलिए गृहस्थी की डोर बड़ा नाजुक होती है, बड़ा प्रेम से इसको चलाया जाता है। तो पार्वती मैया भगवान शिव को जब प्रसन्न देखी, बाबा प्रसन्न हैं, तब बड़ा विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनके चरणों में निवेदन करती हुई बोलती हैं। और क्या कहती हैं? तो सती मैया कहती हैं, हे करुणा के सागर, हे प्रभु, मैं धन्य हूं कि आप जैसे भक्तवत्सल करुणा के सागर मेरे पति हैं। मेरे पति हैं। हे देवेश्वर, हे भगवान, अब मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूं। हे नाथ, जिस कार्य का, जिस कर्म का अनुष्ठान करके ये जो विषयी जीव हैं, जो सांसारिक जीव हैं, वो किस प्रकार परम तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। संसार बंधन में बंधे हुए ये जीव किस प्रकार से इस संसार बंधन से उबरेंगे। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे बताइए। ये माता सती का देखो कैसा चरित्र है। माता बहनों, जो अपने पति से अभी खेती गृहस्थी की बात नहीं कर रही हैं, अपितु उनका कहना यह है कि स्वामी, मेरे पड़ोसी, मेरे गांव के, मेरे नगर के, इस समाज के, इस संसार के लोग किस प्रकार से भक्ति करके और भगवान को प्राप्त करेंगे, ऐसा भाव ये महान नारी माता सती करती है। इसलिए आप सबका, हम सबका ये धर्म बनता है कि आप अपने परिवार को चलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, अच्छी बात है, मगर कभी कभी अपने पड़ोसी की तरफ भी देख लिया करो कि उसके यहाँ चूल्हा जला है कि नहीं, उसके यहाँ भोजन पका कि नहीं, उसके यहाँ कोई समस्या तो नहीं है। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा तो निश्चित आपका कल्याण होगा। क्यों? कि परोपकार ही सर्वोपरि धर्म है। और केवल अपने लिए जियोगे, बस अपने परिवार के लिए ही जियोगे कि बस मैं अच्छे से रहूं, दुनिया से क्या लेना देना है, पड़ोसी जाए चूल्हा फाड़े, तो समझ लो ये भाव ही अगर तुम्हारे मन में अगर आ गया तो फिर कल्याण नहीं है। इसलिए इन भाव से बचो और उनके विषय में भी सोचो जिनके यहाँ कोई समस्या है, परेशानी है, उनकी भी समझो, उनके लिए जो भी तुमसे बन सके जाकर के उनका मदद करो। यही मनुष्यता है और यही मनुष्य का जीवन है।